के इस वक्त सामना कर रहे हैं हर हालात का, लेकिन दुखद है। रूसी मेजर जनरल ओलेग मिथियेव, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रूसी मेजर जनरल हैं जिनकी मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। युद्ध में आज 21वां दिन है, लगातार दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त रूसी मेजर जनरल है ओलेग मिथियेव जिनकी मौत हो गई है। तो लगातार जिस तरह से एक के बाद एक हमले होते चले जा रहे हैं, 21वां दिन है आज इस युद्ध का। आगे क्या परिणाम होगा, क्योंकि कल भी जो बैठक हुई वो भी बेनतीजा साबित हुई है, लेकिन कब तक ये युद्ध इसी तरीके से जारी रहेगा, ये बड़ा सवाल। देखिए एक मिनट की रिपोर्ट। 21 दिन से जारी जंग के बीच कीव के कितने करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। रूसी सेना का ये बढ़ता काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव से महज कुछ ही दूरी पर बसे एक गांव के पास से गुजर रहा है। ये वही इलाका है जहां जंग के बीच यूक्रेन के लोगों ने रूसी सेना के टैंक का रास्ता रोककर अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि अब जंग के 21वें दिन तक इस इलाके पर भी रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जहां रूसी सेना के जवानों ने अपना चेक पोस्ट भी तैयार कर दिया है और रूसी सेना के जवान मोर्चे पर तैनात दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जंग के 21वें दिन तक रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन राजधानी कीव पर कब्जा टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि कीव पर कब्जे की जंग में रूसी सेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ जहां कीव को चारों ओर से घेरकर बमबारी कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना का काफिला भी कीव की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ होता दिख रहा है कि अब कीव भी रूस के कब्जे से काफी दूर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 21वां दिन है आज इस युद्ध का। पुतिन के पास 10 दिन सिर्फ बाकी हैं। हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 48 घंटे में ये प्लान किया था पुतिन ने कि हम कब्जा कर लेंगे यूक्रेन पर, जो हो नहीं पाया। 21वां दिन है आज इस युद्ध का। यूक्रेन पर रूस का जो हमला है वो लगातार जारी है, हर दिन और बच रहा है, लेकिन रूस के पास अगर देखें तो सिर्फ 10 दिनों का ही गोला बारूद बचा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं पुतिन के पास। रूस के जो सैनिक हैं वो हर दिन कम होते चले जा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से मेजर जनरल की मौत हो गई। 13,500 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, यानी बड़ा नुकसान रूस को हुआ। रूस के हथियारों में अब तेजी से किस तरह से वो खत्म हो रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। रूसी टैंक हो, तोप हो, रॉकेट्स हो, मिसाइलें हो, ये भी अब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो चुके हैं। रूस के पास सिर्फ 10 दिन तक जंग लड़ने का ही अब रास्ता बचा है, इससे ज्यादा युद्ध लड़ने की क्षमता अब नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन की एजेंसियों का ये बड़ा दावा है कि कैसे आर्म्स एम्यूनिशन खत्म हो रहे हैं रूस के पास। रूस की ऊर्जा भी खत्म होने की कगार पर इस वक्त पहुंच चुकी है। जंग के मैदान में बढ़त बनाने में अब मुश्किल होगी पुतिन को, रूस को। रूसी सेना को यूक्रेन की कड़ी चुनौती लगातार मिल रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना कह रही है हम बड़ा नुकसान इस वक्त कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। युद्ध अगर लंबा खिंचा तो फिर पुतिन की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। मुश्किलों के दौर में क्या करेंगे पुतिन? यूक्रेन ने अगर सरेंडर करने से इनकार कर दिया तो फिर 10 दिन बाद क्या करेंगे पुतिन? जितने भी शहर जीते हैं उनमें अब कब्जा करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हथियार खत्म हो रहे हैं, मिसाइलें खत्म हो रही है, सैनिक भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पूरी ताकत के बावजूद अभी तक पूरी तरीके से कीव पर कब्जा नहीं कर पाए पुतिन। कीव पर कब्जे में देरी से पुतिन गुस्से में भी है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो रही है। यूक्रेन में संघर्ष और तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। पुतिन कह रहे हैं हम लोग को और तेज कर दो। चेचन लड़ाकों को जंग में भेजने की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे सीधे अनुराग का। बिल्कुल श्वेता, तो जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे रशिया के पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, इन सब चीजों के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सिर्फ धमाके की और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें यूक्रेन में जगह जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। डोनेट्स की बात करें तो यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिला। यहां से सबसे बड़ी तबाही की तस्वीर इस वक्त जो सामने आई वो हम आपको दिखाएंगे। एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत हर एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। अलग अलग जगहों पर किस तरीके की तबाही मच रही है। कई रिहायशी इलाकों पर अब हमले की तस्वीरें जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। मकीकवा में तबाही की तस्वीरें देखने को मिली, जहां यूक्रेन पर डोनेट्स के रिहायशी इलाके में टोचका यू मिसाइल से हमले का आरोप लगा था। रॉकेट के मलबे से 6 लोग घायल हो गए थे, जैसा कि जानकारी मिल रही है। उसके बाद क्या मंजर है इस वक्त आप देख सकते हैं। हर तरफ मलबा है, हर तरफ से तबाही है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर
नाटो और रूस में विवाद बढ़ सकता है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले हालांकि यूक्रेन की मदद की बात नाटो देश जरूर करते रहे, लेकिन अब खबर यह है कि रूस और नाटो के बीच रार और विवाद और बढ़ सकता है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने किस तरीके से प्रतिबंध लगाए, नाटो देशों के प्रतिबंध रशिया को लेकर सामने आ चुके हैं। पोलैंड नाटो सेना भेजने के पक्ष में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ तो हमने आपको बताया कि कैसे रशिया के पास महज 10 दिन बाकी हैं, और दूसरी तरफ नाटो सेना भेजी जाए, ये बात पोलैंड कह रहा है। शांति सेना भेजने के पक्ष में है पोलैंड। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री का इस पर बयान सामने आया और ये बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से 21वें दिन तक ये जंग जा चुकी है, आज स्थिति जब यह है कि नाटो देश के इंटरफेरेंस की बात की जा रही है, शांति सेना के रूप में सेना भेजने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं रशिया के लिए ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, विवाद बढ़ सकता है नाटो देशों के साथ रशिया का। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पोलैंड नाटो सेना भेजने के पक्ष में, उप प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं। और एक और बड़ी खबर का इस वक्त रुक करेंगे जो डोनबास से आ रही है। डोनबास में जबरदस्त जंग जारी है। डोनबास में से यूक्रेनी सेना और रूसी सेना आमने सामने आती नजर आ रही है। डोनबास की हम आपको तस्वीरें अब दिखाने जा रहे हैं। डोनबास हो, मारियोपोल हो, कीव, खार्किव, खेरसन, ये तमाम जगह वो है 10 शहर, बड़े शहर यूक्रेन के, जिनके जो रूसी सेना के निशाने पर है। रूसी सेना डोनबास में भी अब आमने सामने नजर आ रही है। कोशिश यही है रूसी सेना की कि कैसे वो डोनबास से लेकर तमाम बड़े शहरों में कीव के, यूक्रेन के कब्जा जमा ले अपना, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे ही इन शहरों को जबरदस्त गोलीबारी करके अलग कर दिया जाएगा तो इनका मेन सिटी से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, और इसके बाद यहां पर यूक्रेनी सेना को मात देते हुए रूसी सेना अपना कब्जा स्थापित कर लेगी, और फिर कोशिश होगी यूक्रेन को लगातार दबाव में लाते हुए सरेंडर करवाने की। ये प्लानिंग, और इसीलिए हर एक शहर में जो हमले हैं अनुराग, वो तेज होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और उस हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। डोनबास में ताबड़तोड़ किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने है, आमने सामने से बैकफायर भी जारी है। ऐसे में आप देख सकते हैं क्या स्थिति इस युद्ध में है। तो देखिए, इस महायुद्ध से जुड़ी हर एक बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। अगली बड़ी खबर का आपको बताते हैं। रूस के काफिले पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन बैकफायर कर रहा है। कीव में यूक्रेन का पलटवार सामने आया, जहां पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ बम वर्षा की है। ये तस्वीरें आप देखिए, आप पूरी तस्वीर देखकर समझ पाएंगे कि आज यूक्रेन किस तरीके से बैकफायर कर रहा है, किस तरीके से हमले कर रहा है। अलग अलग इलाके जिसे देखकर आप समझ पाएंगे। हम नंबर्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला हमला यहां किया जाता है, दूसरा हमला ठीक यहां पर किया जाता है, फिर उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से हमले बढ़ जाते हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। आप देखिए किस तरीके से लगातार हमले जो है वो यूक्रेन की ओर से किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जिस तरीके से आकलन किया जा रहा था, लोग कह रहे थे यूक्रेन शायद बहुत पीछे रह जाएगा इस लड़ाई में, लेकिन अब जिस तरीके से बैकफायर कर रहा है यूक्रेन, काफी ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है रशिया को। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से एक मेजर जनरल की मौत हो गई थी, और उसके बाद अब ये तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से अब रशिया की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। अब तक कई जगहों पर भारी नुकसान का दावा यूक्रेन करता रहा है। और चलिए जरा अब आपको दिखाते हैं कीव पर जो हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से बमबाशा हो रही है, रॉकेट से हमला हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। देखिए आप, ये कीव में जो हमले तेज हुए हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे हर दिन जो ये हमले हैं ये तेज होते चले जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। दूसरी में देखिए मिसाइल अटैक के जरिए रिहायशी इलाकों पर लगातार धमाकों की आवाज हो रही है। तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं वो इमारतें जहां पे ब्लास्ट हुआ है वो किस तरह से आग की जद में आ गई है। और ये चौथी तस्वीर आप एरियल व्यू देख रहे हैं कि पूरा का पूरा शहर कैसे उजाड़